नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। मैं हूं गरिमा। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोल्दोवा से शुरू हुआ राष्ट्रपति मुर्मू का यूरोप दौरा, निवेश और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों पर होगी बातचीत। अमेरिका को ईरान का करारा जवाब, कुवैत में मिलिट्री बेस को बनाया निशाना। अस्पताल में सोनम वांगचुक की देशवासियों से भावुक अपील, बोले लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में साथ आए। मध्य प्रदेश में लागू होगा यूसीसी, मोहन कैबिनेट ने लगाई मुहर, विधानसभा में कल होगा पेश। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर, एक ही परिवार के 6 लोगों समेत 10 लोगों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने 3 दिवसीय यूरोप दौरे की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया जाएंगी। खास बात ये रही कि किसी भारतीय राष्ट्रपति का मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया का यह पहला आधिकारिक दौरा है। राष्ट्रपति सबसे पहले मोल्दोवा पहुंची, जहां राष्ट्रपति मेया सैंडू और संसद अध्यक्ष इगोर से मुलाकात की। सरकार का मानना है कि यह दौरा भारत और यूरोपीय देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देगा और आपसी संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना के 2 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई उसकी जमीन पर हुए अमेरिकी हमलों का जवाब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंप उदेरी में गोला बारूद डिपो और अली अल सलेम एयरबेस के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। इससे पहले अमेरिका ने जॉर्डन में अपने सैनिकों पर हुए हमले के बाद ईरान से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की थी। अब दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पूरी दुनिया की नजर इस टकराव पर टिकी है, क्योंकि हालात बिगड़ने पर इसका असर पूरे क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता है। 20 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल से अपना पहला संदेश जारी किया है। उन्होंने 20 जुलाई को होने वाले चलो संसद मार्च को भारत का दूसरा आजादी आंदोलन बताया और लोगों से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की। वांगचुक ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और युवाओं के भविष्य की है। उधर उनके समर्थन में अनशन कर रहे अभिजीत दिपके ने भी अपनी बिगड़ती सेहत की जानकारी दी। वहीं वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने साफ कहा कि उनके अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद संसद मार्च तय समय पर होगा और वे खुद इसकी अगुवाई करेंगी। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के पास जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता अधिनियम 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। अब इस विधेयक को 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों के हितों और विकास से जुड़े कई बड़े फैसले भी लिए गए। जगदीशपुर में हुई इस विशेष कैबिनेट बैठक की एक और खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इलेक्ट्रिक बसों में बैठकर पहुंचे। सरकार ने इसे सादगी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश बताया। अब पूरे प्रदेश की नजर विधानसभा के मॉनसून सत्र पर है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। सबसे ज्यादा असर पूंछ जिले में देखने को मिला। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं। अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई घर, दुकानें और वाहन बह गए। सुरनकोट में भी एक मकान गिरने से 18 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में फंस गए। राहत और बचाव दल लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और लैंडस्लाइड वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने भी अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने की चेतावनी दी है। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतकर पहली भारतीय बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल में उन्होंने जापान की अकाने यामागुची को सीधे 2 गेमों में हराया। ये मुकाबला करीब 50 मिनट तक चला। खास बात ये रही कि सिंधु ने 4 साल बाद यामागुची को किसी पूरे मुकाबले में हराया है। उनकी इस शानदार जीत से खुशी की लहर है। खेल प्रेमी और दिग्गज खिलाड़ी उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं। सिंधु की उपलब्धि भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पीपल्स अपडेट।